बहुत सारे लोग, मतलब मास ऑफ द पीपल, ऑल इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे लोग इस एक समस्या के अंदर आज प्रॉब्लम में है। इंसान के शरीर में स्किन की जरूरत को समझना और उसे पूरा करना बेहद जरूरी होता है। शरीर में स्किन की कई लेयर्स होते हैं और हर लेयर की अपनी जरूरतें होती है। इसी के साथ ही खानपान और दिनचर्या का सीधा प्रभाव पूरे शरीर पर भी पड़ता है और ये सबसे पहले त्वचा पर ही दिखाई पड़ता है। त्वचा में होने वाली बीमारियों में से एक नाम सोराइसिस भी है। सोराइसिस में त्वचा के ऊपर एक मोटी परत जम जाती है। ये बीमारी आमतौर पर सर्दियों के मौसम में ज्यादा देखने को मिलती है। सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी अपनी चपेट में ले सकती है। साथ ही ये बीमारी बार बार होने वाला ऑटो इम्यून डिसीज भी है जो शरीर के किसी भी हिस्से पर हो सकता है। इसके लक्षण त्वचा पर लाल और सफेद रंग के धब्बे हो जाते हैं जो कि ज्यादातर समस्या स्कैल्प, हाथ पैर, हथेलियों, पांव के तलवे, कोहनी, घुटने और पीठ पर देखने को मिलते हैं। कई बार इस रोग से पहले त्वचा पर बहुत ज्यादा खुजली भी होने लगती है। सोराइसिस को आम बोलचाल की भाषा में छाल रोग भी कहा जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक हर साल भारत में सोराइसिस के कुल 1 करोड़ मामले देखने को मिलते हैं। इस रोग के मुख्य कारणों में शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी, आनुवांशिकता हो सकता है। सोराइसिस त्वचा की एक ऐसी बीमारी है जो एक बार ठीक हो जाने के बाद कुछ समय बाद फिर उभर कर आ सकती है। गर्मी के मौसम की अपेक्षा सर्दियों में सोराइसिस का प्रकोप ज्यादा देखने को मिलता है। भारत में ज्यादातर होने वाली स्किन समस्या को नजरअंदाज कर दिया जाता है और फिर वही समस्या कभी कभी ऐसी समस्या बन जाती है जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता। बीमारी को नजरअंदाज करने और सोराइसिस रोग के संबंध में जागरूकता की कमी से समय पर रोग का पता नहीं चल पाता है। इसी को देखते हुए विश्व भर में हर साल 29 अक्टूबर को विश्व सोराइसिस दिवस मनाया जाता है। यह दिन सोराइसिस जैसी बीमारी के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। साथ ही सोराइसिस से पीड़ित लोगों को समर्पित होता है। यह रोग वैसे तो मुख्य तौर पर त्वचा को प्रभावित करता है, लेकिन इसके साथ साथ मानसिक तौर पर भी काफी परेशान भी कर सकता है। ठीक से उपचार नहीं किया जाए तो सोराइसिस से त्वचा संबंधित और भी कई समस्याएं हो सकती है और लोगों को इस बीमारी और इसके प्रभाव से अवगत कराने के लिए ही दुनिया भर में विश्व सोराइसिस दिवस मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम सोराइसिस क्या है इसके बारे में आज जानते हैं। सोराइसिस एक ऐसी स्किन के ऊपर की समस्या बन चुकी है। इसका एक रीजन होता है क्यों बनता है ये सोराइसिस। सबसे पहले ड्राइनेस बहुत ज्यादा होने के कारण ये होने का चांसेस, किसी का यहाँ से कोंडा बोलते हैं ना, डैंड्रफ, उसके कारण भी शुरू होता है, धीरे धीरे बढ़ता है और फिर कुछ लोगों में इस तरह से ज्वाइंट के ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर पूरे शरीर में आता है। एक्चुअली ये बीमारी नहीं है, इसको हम डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। और एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं एटो इम्यून डिसऑर्डर। एटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब हमारे शरीर का ही इम्यूनिटी पावर, हमारे शरीर का ही सोल्जर पावर हमारे शरीर का नुकसान कर देता है। इसको बोलते हैं एटो इम्यून डिसऑर्डर। इसमें एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि हर सेल की एक लाइफ होती है, हर कोशिकाओं की लाइफ होती है। ये जो स्किन सेल मैं बता रहा हूं, इस स्किन सेल की लाइफ है 28 दिन। हमारी जो खून की पेशी होती है आरबीसी, लाल रक्त पेशी, उसका जो लाइफ होता है वो 120 दिन होता है। तो हर कोशिकाओं का एक लाइफ होता है। तो देखिए, हम पेड़ पौधे की बात करें तो पेड़ पौधे क्या होते हैं, कुछ दिन के बाद हम देखते हैं हरे पत्ते आते हैं, फिर हरे पत्ते पीले हो जाते हैं, फिर हरे पत्ते पीले होकर झड़ जाते हैं, फिर नया पत्ता आता है, फिर झड़ जाता है, फिर नया आता है, फिर झड़ जाता है, फिर नया आता है। इसको बोलते हैं रिसाइकलिंग, राइट। ये कंटिन्यूसली चल रहा है और उस पेड़ का अगर ठीक से चल रहा है तो उसको बोलते हेल्दी है पेड़, राइट। और अगर हमारे शरीर में भी और हर प्राणी मात्रा में जो सेल का एक लाइफ होता है और ये रिसाइकलिंग में रहता है। मतलब क्या है, जैसे मैंने लाल रक्त कोशिकाओं का बात किया तो 120 दिन का लाइफ है उनका, तो 120 दिन वो जिएगी और उसके बाद वो मर जाती है और स्प्लीन में जाके वो डिस्ट्रॉय हो जाती है या डिकम्पोजिशन के लिए पहुंच जाती है और फिर से नया सेल का जन्म उससे हो जाता है। तो इसको बोलते हैं रिसाइकलिंग, फिर से नया सेल बनता है। उसी तरह से स्किन सेल 28 दिन के बाद हमारी स्किन सेल यानी नया सेल आता है और फिर वो 28 दिन के लिए स्किन का सेल रहता है, फिर मर जाती है, फिर नई सेल बन जाती है। इसका साइकिल टाइम है 28 दिन। यानी हमारी जो स्किन की जो हमारा जो त्वचा है, ये हमारी बॉडी को जो त्वचा है, ये जो स्किन है, ये हर 28 दिन में चेंज होती है। हाँ,
28 दिन में नई स्किन अपने आप आती है, लेकिन जैसे हम बालों की हाइट बढ़ते हुए नहीं देख पाते, वैसे हम हमारे स्किन का कलर, स्किन चेंज होते हुए नहीं देख पाते हैं। बट अगर यहाँ पे आपको एक उदाहरण के तौर पे बता दूं, तो आपने किसी भी सांप का देखिए जीवन, एक सांप का एक समय आने के बाद वो अपनी स्किन छोड़ देता है, उसको बोलते हैं ना कातिन छोड़ देता है। तो वो सांप जो अपनी स्किन छोड़ देता है और वो कात ये जो छोड़ देता है फिर नया स्किन धारण कर लेता है। उसी तरह से हमारा हर दिन सेल डेड हो रहा है और फिर नया आ रहा है, ये 28 दिन का साइकिल होता है। सोराइसिस में होता क्या है, सोराइसिस में जो 28 दिन का जो साइकिल टाइम है वो धीरे धीरे डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। यानी क्या है, 28 दिन कोई भी कोशिका स्किन की है वो रहनी चाहिए, नया सेल है, और फिर डेड होकर नई सेल बननी चाहिए। बट इस बीमारी के अंदर ये होता है कि 28 दिन से पहले ही वो सेल मरती है और नया सेल का जन्म शुरू हो जाता है। मतलब क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे डेड सेल होना शुरू हो जाती है, नई कोशिका आने लगती हैं, तो ये 10-15 दिन के अंदर होने से ऊपर का जो लेयर होता है वो हमारा पूरी तरह से खराब दिखने लगता है। और इसको हम अगर इस तरह से इचिंग करेंगे तो पूरा पाउडर स्किन का निकलना शुरू हो जाता है और इसको नाम दिया जाता है सोराइसिस। इसको नाम दिया जाता है सोराइसिस। बहुत लोगों को ये समस्याएं हैं और हमने इतने सारे लोग डीएक्सन में देखे हैं कि पिछले 10 साल से सोराइसिस था, 20 साल से सोराइसिस था, बट डीएक्सन का प्रोडक्ट रेगुलर लगातार लेने से वो ठीक हो रहे हैं और ठीक हो चुके हैं। यहाँ पे सोराइसिस के लिए हम क्या करते हैं, सोराइसिस के लिए जितनी भी हम दवाइयां खाते हैं, जितने भी एंटी इन्फेक्शन मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सोराइसिस के लिए दवाई जितने समय खाएंगे उतना समय आपको आराम आता है। लेकिन जब तक दवाई खा रहे तब तक आराम आता है, लेकिन जैसी दवाई छूट गई फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि 10-10 साल लोग इस एक बीमारी के अंदर जूझ रहे हैं और इतना खराब और खतरनाक बीमारी दिखता है कि सामने वाले को अगर देखा जाए तो पूरी स्किन डैमेज दिखती है पूरी तरह से। यहाँ पे जिसके जब मछली देखते हैं ना, मछली का जैसे छिलके निकलते हैं तो उस तरह से पूरी स्किन की छिलके निकलते हैं और दिखने में बहुत खराब लगता है। और जिन लोगों को सोराइसिस, हमने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो इस बीमारी के साथ जीना भी पसंद नहीं करते हैं और डॉक्टर इसको बोलते हैं कि ये कभी ठीक होगा नहीं। बहुत बार अलग अलग ट्रीटमेंट लेकर लोग पूरी तरह से फेड अप हो जाते हैं और फिर कुछ भी अपने शरीर के लिए ट्राई करना पसंद नहीं करते हैं। हमने ऐसे भी लोगों को देखा है कि वो घर में आना या घर में रहना, बच्चों के साथ रहना, अगर किसी दादाजी को ये प्रॉब्लम हुई है तो अपना जो पोता या पोती है, वो जो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस होते हैं उनके साथ वो उस तरह से दादाजी के जैसा व्यवहार नहीं कर सकते, उनको नजदीक नहीं ले सकते क्योंकि खुद को ही अच्छा नहीं लगता है, पूरा शरीर ही उस तरह से भर जाता है और इस कारण से वो लोग पूरी तरह से फेड अप हो जाते हैं और जीवन जीने की आशा खत्म हो जाती है। यहाँ पे आज मैं बात करूंगा ज्ञानोडर्मा के कारण क्यों लोगों को ये फायदा हो रहा है। ज्ञानोडर्मा एक ऐसा हमारे लिए सॉल्यूशन है जो जाके, हमने पिछले इस वीडियो के अंदर भी बात किया था, जो जाके किसी रोग को नहीं ठीक करता है बल्कि हमारी सेल को ठीक करता है, हमारी कोशिकाओं को ठीक करता है। तो ये परफेक्टली जाके उन डेड सेल के ऊपर पहले काम करेगा। यहाँ पे डेड सेल है ना, तो हमने देखा है तो कुछ लोगों के लिए जैसे ही ज्ञानोडर्मा के प्रोडक्ट कर लेना शुरू कर दिया तो क्या होता है, कुछ लोगों का ड्राई सोराइसिस रहता है, कुछ लोगों का वेट सोराइसिस रहता है, यानी कुछ पस निकलता है उसको बोलते हैं वेट सोराइसिस है। ड्राई मतलब स्किन के लेयर्स निकल रही है, डेड सेल निकल रही है, पूरी तरह से मछली के जैसे छिलके निकल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ड्राई सोराइसिस। तो जैसे हमने उनको ज्ञानोडर्मा देना शुरू कर दिया तो ज्ञानोडर्मा खाने के बाद शुरू में क्या होता है, जो डेड सेल का लेयर होता है वो अपने आप निकलना, ज्यादा निकलना शुरू हो जाता है। वो आदमी बोलता है सर पहले मैं जब इचिंग करता था तब निकलता था, अब ये अपने आप निकल रहा है, ऐसा स्किन हाथों से भी लोग निकालते। तो क्या होता है, वो डेड सेल का लेयर पहले निकलना जरूरी है, उसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। तो डेड सेल निकलना और फिर जो नया सेल आना शुरू हो जाता है, उस सेल की लाइफ उस सेल को नॉर्मल करता है, अबनॉर्मल से नॉर्मल बना देता है, कोशिकाओं को स्वस्थ बनाता है। एक लाइन आज आपके लिए बताता हूं, ज्ञानोडर्मा दुनिया की एक ऐसी जड़ी बूटी है जो अस्वस्थ कोशिकाओं को फिर से स्वस्थ बनाने की अद्वितीय क्षमता ज्ञानोडर्मा लूसिडम के अंदर है, एक किंग ऑफ हर्ब के अंदर है। तो इसको लेने से अस्वस्थ कोशिकाएं स्वस्थ होना शुरू हो जाती है, इनबैलेंस से बैलेंस में आना शुरू हो जाता है। तो इनबैलेंसिंग जैसे था, मतलब 10 दिन 15 दिन के अंदर जो सेल डेड हो रहा था उसका लाइफ भी अच्छा रहेगा, 28 दिन तक रहेगा। नया सेल आएगा वो भी हेल्दी आएगा, स्वस्थ वाला आएगा। तो धीरे धीरे जाके इस बीमारी के ऊपर पूरी तरह से राहत और पूरी तरह से बीमारी से बाहर निकालने की क्षमता ज्ञानोडर्मा के अंदर है। हमें लगातार लेते रहना है, जो भी आप दवाइयां खा रहे हैं उसके साथ भी ले सकते हैं,
राइट। डॉक्टर अगर बोलते कि ये दवाई आपको लेनी पड़ेगी तो वो दवाई के साथ इसको लेते रहिए। एक कोशिश करिए, आप कोशिश करना है ना तो नेचुरल तरीके से करिए ना, जिसको लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आज हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम भी डीएक्सिन के प्रोडक्ट रेगुलर लेते हैं, वही आरजीजीएल, वही गैनोडर्मा, वही स्पाइरुलिना, वही वर्जिन कोकोनट ऑयल। सोराइसिस के अंदर मैं बात करूंगा गैनो वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पीना जरूरत है। आरजीजीएल, स्पाइरुलिना, नोनिजी के साथ इसको ज्यादा पिए, क्योंकि ड्राइनेस जो होता है ना, ड्राइनेस उसको अंदर से सॉफ्ट करने में ये मदद बहुत अच्छा करेगा। तो क्योंकि तेल बहुत कम हो जाता है उन लोगों की बीमारी में, पूरा ड्राई होता है वो स्किन, तो जितना ज्यादा वर्जिन कोकोनट ऑयल अंदर जाएगा अपने आप नमी आ जाएगी, मुलायम जिसको बोलते हैं सॉफ्टनेस आ जाएगा, और धीरे धीरे वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो अंदर से पूरी तरह से पीने के लिए तेल है। इसको आप एक ग्लास वार्म वाटर ले लीजिए, बुनबुना पानी, और उसके अंदर एक टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून डालकर अच्छे से मिक्स करके इसको डेली पीते रहना। ये हर आदमी पी सकता है, हर एक की जरूरत है इसको डेली पीते रहना। व्यक्ति ने पीना चाहिए, स्वस्थ अस्वस्थ सभी ने पीना चाहिए। हम सोराइसिस की बात करें या किसी बीमारी की बात करें तो मात्रा ज्यादा ले सकते हैं। तो इस तरह से हम गैनोडर्मा का कैप्सूल, आरजीजीएल, स्पाइरुलिना, वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये सारी की सारी चीजें ज्यादा मात्रा में लेते रहने से ये बीमारी के अंदर भी राहत मिल सकता है। तो आइए देखते हैं एक ऐसे व्यक्ति जिनके जीवन में सोराइसिस हुआ था। हम 2 टेस्टिमोनियल आज यहाँ पे आपके सामने लेकर आएंगे, जिनके जीवन में एक व्यक्ति है जिनको 20 साल पुराना सोराइसिस था, और एक व्यक्ति जिनको 4 से 5 साल से सोराइसिस था। तो वो दोनों लोगों के जीवन में डीएक्सिन प्रोडक्ट में किस तरह से उनके जीवन में बदलाव लाया, ये जरूर देखते हैं। तो देखते हैं ये आगे का एक केस स्टडी वीडियो, जहां पे हम बात कर रहे हैं सोराइसिस के बारे में। पायाला पण आहे ना, पायाला हो स्वीट पॅन का लोक हा हो ते काढावं मागे लागेल. मागे फिरा ना. क्रिटिकल सोबत आहे माझी तरी मुकला फरक पडे ना जे जे सोबत जे पायाला पण आहे का? ते नको पॅन कार्ड हे बघा हे घ्या. इतकं बॉडी ट्रेन पाहिजे बंद. कुठं पाणी म्हणून कार्यरत काम करत होतो. मी 4 डॉक्टरांकडे स्टेटमेंट घेतली, आळावत, कठोरा, सुरेशजी पाटील आणि तुमचंवाला वरुणांना. तरी मला कुठल्याही प्रकारच्या त्या स्टेटमेंटने फरक झाला नाही. फक्त माझ्या बहिणींनी मला इथे बोलवलं आणि निलेश डॉक्टरांकडे मी आलो. त्यांनी माझी परिस्थिती बघितली. त्यांनी लगेच सांगितलं की पथ्य पाळा आणि औषधी घ्या. मी 17 फेब्रुवारीपासून नियमितपणे स्टेटमेंट घेऊन आलो. आरजीजीएल, मोरंजी, स्प्रुलिंगा आणि पेस्ट आणि गॅनो तेल या सर्वांचा वेळेवर वापर, साबण यांचा वेळेवर वापर करून आज माझी तंदुरुस्ती एकदम चांगली आहे. पण तुम्हाला आजार काय होता तो नाही मला सांगितलं? आजार सोरायसिसचा आजार होता मला. मी जवळजवळ 95% अंगाने भरलेलो होतो. आता वाटतंय का? आता मला काही वाटत नाही, फक्त 5% राहिलेलं आहे. हे बघा पूर्वीचे फोटो याच्यामध्ये फार फरक आहे. एकदम क्लिअर आहे. असं आहे असं आहे असं आहे बाबा, असं आहे बाबा. वरती करा. व्हेरी गुड. किती आरजीएल घेतले तुम्ही? 4 घेतले. 4 आरजी 4 जेल. आणि मॉरनची किती घ्यायचे? 4 बूज घेतो. 4 बूज. आणि स्पिरुलिना ते 4च. 4 कॅप्सूल 3 टाइम. 3 टाइम. पायचा पण दाखवा. पायचा पण बरं झाला. व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड. ओके. तुम्ही खुश आहेत आता या प्रोडक्ट वर? हो खुश आहे. लोकांना काय सांगाल, या प्रोडक्ट लोकांनी खाल्लं पाहिजे की नाही? जबरदस्त. हॅलो तुम्ही सामने मध्ये ना, तुम्ही बाबा काय सांगू शकाल या लोकांना? मी माझ्या बंधू भगिनी सांगेल की या रोगाचा कोणी पेशंट भेटलं तर त्यांनी आमच्याकडे
कंपनीचा औषधी घेणाऱ्या प्रत्येकाला विनंती करायची जेणेकरून त्यांच्या आर्थिक समस्या सुद्धा जीवन जगून त्यांना परिवाराला काम पडेल जीवन. हा दादा, नाव काय तुमचं? रामदास किसन बारी, आरके बारी, कुठले बाबा राहणार तुम्ही? सोपडा बारीवाडा. दादा पायाचे घेऊ तू शपथ. एवढं राहिलेलं तो पाय पण द्या का? पथ्य खूप पडला ना. सर्व बाटला गेलो राहते का म्हणजे कोणी बरं म्हणत तुम्हाला, कोणी बरं म्हणत जीव महत्वाना का नाही आकडे चटू आहे मग माझ्या घरी. तो देखा आपने, यहाँ पे हमने देखा कि DXN प्रोडक्ट का एक मिराकल रिजल्ट, इस तरह से काम DXN प्रोडक्ट शरीर के अंदर कर रहा है और इसका सेवन हम अगर करते रहेंगे तो इस तरह का बीमारी हमारे शरीर में आने से हमें रोकेगा. प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. तो ये जो हम जानकारी ले रहे हैं इसका कारण ये ज्ञानोडर्मा जाके हमारी कोशिकाओं को स्वस्थ करता है, कोशिकाओं की लाइफ बनाता है, कोशिका अकार्यक्षम है उसको कार्यक्षम कर देता है, इनएक्टिव से एक्टिव कर देता है, एबनॉर्मल से नॉर्मल कर देता है और डिटॉक्सिफाई करके सेल की और अच्छी लाइफ को बरकरार करता है, जिसकी वजह से हमें ऐसे इन डिफिकल्ट टू ट्रीट कैटेगरी के अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं. तो इस तरह के वीडियो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करनी चाहिए. पता नहीं किसके जीवन में इस तरह का खराब बीमारी हो सकता है, इस तरह का बीमारी हो सकता है, हम उनकी मदद कर सकते हैं. ये वीडियो हर व्यक्ति की तक आप पहुंचा सकते हैं और साथ ही साथ आप इस वीडियो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए DXN सिक्योर लाइफ को, और इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी क्लिक करिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और तुरंत आपको कोई भी वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा. अगर आप बेल आइकॉन को क्लिक नहीं करते, कुछ लोग सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन बेल आइकॉन को ऑन नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से सब्सक्राइब तो हो जाते हैं लेकिन बेल आइकॉन ऑन नहीं होने के कारण अभी जो मैंने वीडियो अपलोड किया ये वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी, जिसके कारण अच्छी से अच्छी जानकारी से आप दूर रह सकते हैं. तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में. तब तक के लिए आप सभी लोगों को अच्छे जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हुए, एक सफलता के जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हुए, स्वास्थ्य भरी जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हुए और साथ ही साथ DXN में आगे बढ़ने के लिए मैं आप सभी लोगों को वेलकम करता हूं. थैंक यू.